नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव सफरनामा के दूसरे अंक के साथ आज हम उपस्थित हैं, अर्थात दूसरा विधानसभा चुनाव बिहार में जो हुआ उसकी क्या कहानी थी, किस प्रकार का चुनाव हुआ, कितने विधानसभा में कितने सीट थे, कितने सीटों के लिए चुनाव हुए, कितना मत प्रतिशत रहा, कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, मतदाता सूची कितनी लंबी थी। बस इस छोटी सी कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। 1957 में जब भारत में आम चुनाव भी हो रहे थे, उसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव भी हुए, अर्थात दूसरा आम चुनाव भारत देख रहा था लोकसभा के लिए, और वही समय बिहार में दूसरे विधानसभा चुनाव हो रहे थे। सुकुमार सेन जी उन दिनों भारत के निर्वाचन आयुक्त थे और उनके दिशा निर्देश में, उनकी देखरेख में बिहार विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ। इस विधानसभा पर जब हम नजर डालते हैं तो विधानसभा बनी हुई थी 264 सीट वाली बनी। 264 सीट की विधानसभा में 210 ऐसे क्षेत्र थे जहां से सिंगल मेंबरशिप अर्थात एकल नेतृत्व वाला, एकल प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र था, और 54 ऐसे थे क्षेत्र जहां डबल मेंबरशिप अर्थात द्विप्रतिनिधित्व व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, यदि हम व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, विधायकों की संख्या के ऊपर विचार करते हैं तो यह विधानसभा 318 विधायकों वाली बनी। लेकिन यदि हम सीटों की संख्या पर विचार करें, क्षेत्रों की बात करें, तो यह 264 वाली थी। तो बहुत ध्यान में रखना है, ये अंतिम बार था जब किसी क्षेत्र से 2 विधायक को चुना जाना था। 54 पिछले बार भी हमने देखा कि 54 सीट थी जिसमें डबल मेंबरशिप की व्यवस्था थी। दूसरी विधानसभा चुनाव में भी 54 ऐसे सीट थे जहां डबल मेंबरशिप की बात थी। लेकिन आगे के जब हम विधानसभा चुनाव देखेंगे तो यह जो डबल मेंबरशिप की व्यवस्था थी खत्म हो गई। तो हमें ध्यान में रखना है कि डबल मेंबरशिप 1957 के चुनाव तक ही थे। हम सीट के बाद जब इस विषय पर आते हैं कि वोटर लिस्ट कितना लंबा हुआ, तो पिछले बार की तुलना में मतदाता सूची थोड़ा विस्तृत हुआ, थोड़ा उसमें संख्या बढ़ा और 2,56,00,000 मतदाता हो चुके थे उस समय तक बिहार विधानसभा में मत का प्रयोग करने का अधिकार पा लिए थे। इन अधिकार प्राप्त मतदाताओं में से जब मतदान की बारी आई तो मतदान 1,06,00,000 लोगों ने किया, और परसेंटेज दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह 41.32% के आसपास था। हम अगर बात करें तो तुलना करें पिछले, तो लगभग 1% की कमी आई थी मतदान प्रतिशत में। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पहले आम चुनाव की तुलना में दूसरे आम चुनाव में तुलनात्मक थोड़ा सा मत प्रतिशत कम पड़ा। हम उम्मीदवारों की भी जब बात करें तो जहां पहली बार उम्मीदवारों की संख्या 1593 के आसपास थी, वहीं दूसरी बार जब बात आई तो उम्मीदवारों की संख्या 1393, लगभग 200 उम्मीदवारों की कमी आई दूसरे विधानसभा चुनाव में। तो कहा जा सकता है कि शायद जो जोश, जो उत्साह, जो उल्लास लोकतंत्र के प्रति लोगों को व्यक्त करना चाहिए, तुलना करके देखा जाए, आंकड़े बताते हैं कि इस प्रथम विधानसभा चुनाव की तुलना में दूसरे विधानसभा चुनाव में जहां जनता में भी थोड़ी सी उदासी के कारण वोट परसेंट घटा, वही उम्मीदवारों की भागीदारी भी 200 घट चुके थे। 1393 उम्मीदवारों की संख्या थी। जो बात विचारणीय है और जो दूसरे विधानसभा चुनाव का कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, वह थी महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और तमाम राजनीतिक दलों में प्रतिनिधि के रूप में महिला आई, और महिलाओं की भागीदारी यानी महिला प्रत्याशियों की बात की जाए, महिला उम्मीदवारों की बात की जाए तो 46 महिला उम्मीदवारों ने 1957 में निर्वाचन में हिस्सा लिया और 46 में से 30 विजयी भी हुई। लगभग 65% प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी विजयी होकर विधानसभा में पहुंची। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी दूसरे विधानसभा चुनाव की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महिला जहां प्रत्याशी बढ़ चढ़ करके आई, वही जो पुरुषों की भागीदारी थी पहले की तुलना में थोड़ा कम सी गई थी। हम पार्टी पर जब एक नजर डालते हैं कि कौन सी पार्टी थी, कितना सीट किस पार्टी को प्राप्त हुआ,
उनकी दशा कैसी रही। हम जानते हैं कि पिछला जो आम चुनाव हमने देखा 1951-52 वाला, अर्थात प्रथम आम चुनाव की जब बात की जाए, प्रथम विधानसभा चुनाव की, कांग्रेस सत्ता में आई थी, कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर आई थी। कांग्रेस को 239 सीट प्राप्त हुए थे पहला विधानसभा में। इस बार 29 सीटों का उसे गिरावट झेलना पड़ा, 29 सीट कम आए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। कांग्रेस ने 312 कैंडिडेट खड़े किए थे और 312 में से उसके 210 कैंडिडेट विजयी हुए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ी प्रयास किया और कहा जा सकता है कि उस समय की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस को हर जगह से टक्कर देने की कोशिश की गई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा, और 220 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, परंतु उनके खाते में 31 सीट ही आ पाई। झारखंड पार्टी पीछे भी देखा था हमने, काफी इनकी संख्या काफी अच्छी खासी थी और इस बार भी उन्होंने 70 स्थानों पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए और 70 स्थानों में 31 स्थानों पर विजयी भी उनको श्री विजयश्री को भी प्राप्त करने का अवसर मिला, अर्थात वो विजयी भी रहे 31 सीटों में। CNP-SP JPA जनता पार्टी के नाम से थे और ज्यादा इसका बड़ा राजनीतिक सफर नहीं रहा। 119 उम्मीदवारों को इन्होंने खड़ा किया और 23 सीट इनको प्राप्त हुआ। हमने पिछले चुनाव में देखा था, पिछला जो प्रथम चुनाव था उसमें देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कोई सीट, यद्यपि कुछ परसेंटेज वोट उन्होंने जरूर प्राप्त किया था, लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार दूसरे विधानसभा चुनाव में उन्होंने खाता खोला, 60 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, जिनमें 7 पर उनको विजयी श्री मिली, यानी 7 सीटों पर विजयी रहे। जनसंघ के लिए ये चुनाव बहुत ही कहा जा सकता है तो बहुत ही हताशा वाला रहा, बहुत ही निराशाजनक परिणाम इनके लिए रहे। और भारतीय जनसंघ ने जहां 30 स्थानों से अपने प्रत्याशी दिए, 30 स्थानों पर अपने कैंडिडेट दिए, लेकिन जब बात हो जीतने की, विजयी प्रत्याशी की, तो एक भी स्थान पर उनके प्रत्याशी विजयी नहीं हुए और उनको केवल 1.23% मत प्राप्त हुआ। निर्दलीय की स्थिति पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा कमजोर हुई, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि तुलनात्मक ठीक है। 16 सीटों पर इनको विजय श्री प्राप्त हुई। जब हम एक आंकड़ा देखते हैं सीटों का, जो वर्गीकरण सामान्य और आरक्षण श्रेणी में देखा जाए, तो सामान्य वर्ग के खाते में 196 सीट थे, 39 सीट को आरक्षित किया गया था अनुसूचित जाति के लिए, 29 सीट आरक्षित थे अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इस प्रकार से जो सीटों का वर्गीकरण था 264 की बात करें हम तो 264 सीट में 196 सीट सामान्य से थे, 39 सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया था और 29 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें अगर हम देखें कि किस पार्टी को नहीं, वरन की राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी में किस प्रकार से लोगों को की आस्था थी, इसको अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का ज्यादा बोलबाला था, अर्थात प्रथम चुनाव में, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का थोड़ा सा प्रभाव इस बार कम पड़ा और 65% मत राष्ट्रीय दलों को प्राप्त हुए, 14.39% मत क्षेत्रीय दल को प्राप्त हुए। निर्दलीय ने अच्छी खासी मतलब वोट परसेंट के दृष्टि से देखा जाए और सीट के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, उनको 20.61% सीट प्राप्त हुआ। इस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव दूसरा के बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। यद्यपि तुलनात्मक कांग्रेस को कम सीट मिला, लेकिन कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने में सफल रही। सरकार का गठन हुआ, एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे अगले दिन।